जय दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का टॉपिक नंबर 60 देख लिए हैं तो टॉपिक नंबर 61 होने वाला है और ये लार्ज डॉक्ट्रिन से संबंधित होने वाला है। इसका कार्यकाल 1880 से लेकर 84 तक रहा है। क्या है कि लूसेंट का एकदम टॉपिक वाइज प्रश्न है। अभी तक टॉपिक नंबर ये 61 है और टॉपिक नंबर 1 से 61 तक देखिएगा तो प्राचीन, मध्यकालीन और ये आधुनिक हम लोग का चल रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन खत्म हो चुका है। एक एक टॉपिक को उसमें उठाया गया है, एक एक टॉपिक से प्रश्न लिया गया है। ये ऑनलाइनर प्रश्न है। ऑनलाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ बोलना होता है। मैं डेली इस वीडियो में जो है कि बोल देता हूँ कि जो भी भाई अगर पहली बार देखते होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न एक ही साथ उत्तर और प्रश्न बोला जाता है ऑनलाइनर में। क्या है कि ये लार्ज डॉक्ट्रिन से संबंधित प्रश्न है और अगला टॉपिक जो भी आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो लार्ज डॉक्ट्रिन से पहला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन के समय में नियमित रूप से 1881 में जनगणना कराई गई थी। डॉक्ट्रिन के समय नियमित रूप से 1881 में जनगणना कराई गई थी। इससे पहले वाले वीडियो में मैं जनगणना के बारे में बता दिया था कि 1872 में जो है कि पहला बार भारत में जनगणना हुआ था, जो कि वो नियमित रूप से नहीं हुआ था। और ये 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना हुआ और इस जनगणना में जो है कि नियमित रूप से जनगणना हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हैदराबाद और जो है कि राजपूतानों को इस जनगणना में नहीं जोड़ा गया था। लेकिन ये जनगणना नियमित रूप से हुआ था और उस समय से लेकर आज तक 10 वर्ष बाद जो है कि जनगणना भारत में होता आ रहा है। और इस समय जो है कि भारत का जनसंख्या लगभग 140 करोड़ प्लस हो चुका है और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश भारत बन चुका है। भारत का क्षेत्रफल जो है कि दुनिया में 7वें नंबर पे आता है। अर्थव्यवस्था के स्थान पे जो है कि 4थे नंबर पे आ रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था तो किसी काम का नहीं है क्योंकि किसी का पर इनकम के बेटा बढ़ ही नहीं रहा है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में लिखा गया था कि 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के युवा जो भी कारखाना में काम कर रहा है वो 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता है या कारखाना वाला नहीं करा सकता है। लेकिन अगर वो चाय की खेती या कॉफी या नील के खेती में काम कर रहा है तो वो जो है कि 9 घंटे से ज्यादा काम कर सकता है। वो जो है कि उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, केवल कारखाना पे जो है कि प्रतिबंध लगाया गया था। बोल रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दिया। बोल रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के उदारक के नाम से किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। इसको जो है कि संज्ञा यानी नाम किसने दिया, तो जो है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगला टॉपिक है लॉर्ड डॉक्ट्रिन से संबंधित। इसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक रहा है। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी तक चला। बोल रहा है कि डॉक्ट्रिन के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी तक चला और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस युद्ध के बाद बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस समय जो है कि म्यांमार के नाम से उसे जाना जाता है। इसका म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन के समय ही बंगाल टेनेंसी एक्ट, औध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। बोल रहा है कि डॉक्ट्रिन के समय ही बंगाल टेनेंसी एक्ट, औध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन के समय के सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। बोल रहा है कि डॉक्ट्रिन के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के नेतृत्व में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बनता है और ये प्रश्न 100% पूछा जाता है। पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और बोल रहा है कि किसके नेतृत्व में हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये वो ह्यूम के नेतृत्व में हुआ। और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है लॉर्ड लैंसडाउन से संबंधित, इससे संबंधित एक ही प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। 1888 से लेकर 1894 तक इसका कार्यकाल रहा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण लैंसडाउन के समय हुआ था। बोल रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा के नाम से निर्धारण लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था। क्या है कि इसके शासनकाल में तो जो है कि डुरंड रेखा खींचा गया था भारत और जो है कि अफगानिस्तान के बीच। और जब पाकिस्तान बना तो वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय से संबंधित, इसका कार्यकाल है 1894 से लेकर 1899 तक इसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय, इससे पहले एलिंगटन था लेकिन ये द्वितीय है। इससे संबंधित पहला प्रश्न है भारत को तलवार के बल पर विजित यानी जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी भारत की रक्षा की जाएगी। ये कथन किसका कहना था, तो लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय का कहना था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और भारत को तलवार के बल पर ही इसका रक्षा किया जाएगा। यह कथन लॉर्ड एलिंगटन का था। ये कथन के बारे में कितना बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 1895 से लेकर 1898 ईस्वी में मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। अंग्रेजों के शासनकाल में शुरू से लेकर अंत तक अकाल पड़ते हुए आ गया है। ये रहा जो है कि लूसेंट से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्न जो मैं आप लोगों को बता दिया। ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।